पंजाब आज जिस त्रासदी से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति है उसके बारे में चर्चा करते रहे। बड़े पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है, मवेशियों का नुकसान हुआ है और पंजाब के हक का 60,000 करोड़ रुपए बकाया है जीएसटी का और रूरल डेवलपमेंट फंड का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी बल्कि पंजाब के लिए कुछ ऐलान करके जाएंगे राहत का पैकेज। और पंजाब तो वो सूबा है जहां के लोगों ने पूरी दुनिया में जब भी कभी कोई त्रासदी आई, आपदा आई, भूकंप आया, तूफान आया, लोगों की मदद के लिए सबसे पहले लंगर लगाने का काम, सेवा करने का काम किया। आज पंजाब को ज़रूरत है तो केंद्र सरकार को पूरा सहयोग पंजाब का करना चाहिए। आप तालिबान की मदद कर रहे हैं, हिंदुस्तान की मदद नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। निश्चित रूप से बाढ़ बहुत बड़े पैमाने पे आई है, तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब मुसीबत आए तो आप भागिए नहीं, लोगों के साथ खड़े होइए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, आपदा से अगर निपटना है तो आपसी सहयोग जरूरी है। आप सोचिए 15 तारीख से पूरा पंजाब पानी में डूबा हुआ है, एक बड़ा हिस्सा पंजाब का पानी में डूबा हुआ है। तो हम तो अपने काम में जुटे हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री बनाया है, एक रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं और एक उनके पति जो सुपर सीएम है। तो 2 सीएम है वहाँ पे, एक सीएम एक सुपर सीएम। तो फुलेरा गांव की पंचायत बना दिया है मोदी जी ने दिल्ली, 6 महीने में बर्बाद कर दिया। ये पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी से मुलाकात हुई और उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात हुई। थोड़े से कुछ काफ़ी बेहतर है पहले से स्थिति उनकी, स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है। और पूरी बातचीत के दौरान पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति है उसके बारे में चर्चा करते रहे। आज कैबिनेट की मीटिंग भी उनको हॉस्पिटल से ही अटेंड करनी है वर्चुअली, और मुझे लगता है कि जल्दी ही वो स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आ जाएंगे और फिर लोगों की सेवा में जुटेंगे। निश्चित रूप से पंजाब आज जिस त्रासदी से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पंजाब के लिए एक बड़े राहत का पैकेज ऐलान करना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है, मवेशियों का नुकसान हुआ है और पंजाब के हक का 60,000 करोड़ रुपए बकाया है जीएसटी का और रूरल डेवलपमेंट फंड का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कल दौरा करने के लिए। तो उनका दौरा मात्र दौरा नहीं रहेगा, बल्कि पंजाब के लिए कुछ ऐलान करके जाएंगे राहत का पैकेज। और पंजाब तो वो सूबा है जहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया में जब भी कभी कोई त्रासदी आई, आपदा आई, भूकंप आया, तूफान आया, लोगों की मदद के लिए सबसे पहले लंगर लगाने का काम, सेवा करने का काम किया। आज पंजाब को ज़रूरत है तो केंद्र सरकार को पूरा सहयोग पंजाब का करना चाहिए। आप तालिबान की मदद कर रहे हैं, हिंदुस्तान की मदद नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये उम्मीद है कि कल प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कुछ ऐलान करेंगे। संजय सिंह जी दौरा किया सारे जगह, किस तरह के हालात ने देखिए, मैं अजनाला गया था, पठानकोट गया था, सुल्तानपुर लोधी गया था, उसके बाद कल फाजिलका के अलग अलग इलाकों में गया। तो निश्चित रूप से बाढ़ बहुत बड़े पैमाने पे आई है, तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि इस मुसीबत की घड़ी में हमारे एक एक कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री सब लोगों के लिए उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। और आप देखिए कि विपक्ष के लोग भी हमारे विधायकों की तारीफ कर रहे हैं, उनके कामों की तारीफ कर रहे हैं, हमारे मंत्रियों की तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा उदाहरण हमारे कार्यकर्ता ने, हमारे सरकार ने प्रस्तुत किया है कि जब मुसीबत आए तो आप भागिए नहीं, लोगों के साथ खड़े होइए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, आपदा से अगर निपटना है तो आपसी सहयोग जरूरी है। पंजाब की तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं,
तमाम लोग ट्रैक्टर लेके अपना सहयोग लेके लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं, कहीं रास्ते बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो पूरा पंजाब इस मुसीबत के वक्त में जुटा हुआ है लोगों की सेवा में। ये एक अच्छा उदाहरण है और मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब के लोगों को इस मुसीबत से जल्दी ही निकाला संजय सिंह जी एक गल ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए ऐसा है कि प्राकृतिक आपदाओं से कई बार आपको लड़ना पड़ता है। कभी बादल फट गया, कभी पहाड़ टूट गया, कभी बाढ़ आ गई, बारिश हो गई ज़्यादा। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है? अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए तो फिर उसमें सौतेला व्यवहार राज्य सरकार के साथ नहीं होना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। अब आप देखिए कृषि मंत्री जी आए, कृषि मंत्री जी ने दौरा किया और दौरा करने के बाद फोटो खिंचवाने के बाद कह रहे हैं कि हम इसके बारे में रिपोर्ट देंगे। आप सोचिए 15 तारीख से पूरा पंजाब पानी में डूबा हुआ है, एक बड़ा हिस्सा पंजाब का पानी में डूबा हुआ है। अब 3 हफ्ते के बाद कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट देंगे। टेक्नोलॉजी के इस युग में टीवी चैनल्स पे सारी खबरें प्रसारित हो रही हैं, बावजूद इसके आपको सहयोग देना चाहिए। अब आप रिपोर्ट देंगे, चलिए आपने रिपोर्ट दे दिया, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, अब तो रिपोर्ट मिल गई होगी प्रधानमंत्री जी को, अब कम से कम कुछ राहत के पैकेज का ऐलान कर दें। तो ये उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई ऐसी मुसीबत आपदा आए तो सबको मिल के काम करना चाहिए, उसमें किसी राज्य के साथ, क्योंकि आपकी सरकार नहीं है यहाँ पे, इसलिए सौतेला व्यवहार कीजिए, वो ठीक है। सर मौजूदा समय में राहुल गांधी जी विदेश दौरे पे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? अब उनको अपना दौरा करने दीजिए, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा में। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने एक एक कार्यकर्ता से अपील की है, एक एक विधायक से अपील की है, अपने 1 महीने की सैलरी आप डोनेट कीजिए, जाकर लोगों की सेवा कीजिए। आप देखिए पूरे देश से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, दिल्ली और बाकी हिस्सों से। तो हम तो अपने काम में जुटे हुए हैं। केजरीवाल साहब खुद आके यहाँ पे कई इलाकों में दौरा करके गए, सारी स्थिति का जायजा लेके। तो जो कर रहा है उसको अपने हिसाब से। सर लास्ट मुख्यमंत्री दिल्ली की मीटिंग में उनके पति हाजिर थे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री बनाया है, एक रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं और एक उनके पति जो सुपर सीएम है। तो 2 सीएम है वहाँ पे, एक सीएम एक सुपर सीएम। तो फुलेरा गांव की पंचायत बना दिया है मोदी जी ने दिल्ली, 6 महीने में बर्बाद कर दिया। वहाँ पे बिजली की कटौती होने लगी, स्कूलों की फीस बढ़ गई, बारिश में नाला बन जाता है दिल्ली। आज ये हालत कर दी है, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं। तो ये लोग बर्बाद करने के लिए आए। इसलिए देश के मतदाता वर्ग को भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को अगर वोट देंगे, ये नफरत फैला सकते हैं, आपको बर्बादी दे सकते हैं, महंगाई दे सकते हैं, ये आपका भला नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। और दिल्ली इसका उदाहरण है।